नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 24 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। इस वीडियो के अंदर लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? ये की है गूगल ने। गूगल ने पहले भी वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है और एक ब्लाइंड लोगों के लिए टोकोपैक कीबोर्ड लॉन्च किया है गूगल ने। तो गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है गूगल का कैलिफोर्निया में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हाईवे हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो ये दी है, एक तो जयपुर हवाई अड्डा है, दूसरा है गुवाहाटी हवाई अड्डा और तीसरा है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। इन तीनों को अडानी एंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? ये सलाइवा जो मुंह के अंदर लार्वा होता है उससे ये डायरेक्ट रैपिड टेस्ट किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी कोविड-19 से निपटा जा सके। तो ये किसने की है शुरुआत? मंजूरी किसने दी है? ये दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा की है। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। अमेरिका ने अभी एक नया अध्यादेश जारी हुआ जो भी अमेरिका में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो एक तो होती है पास एक्सरसाइज, दूसरी होती है कूप इंडिया, तीसरी होती है युद्ध अभ्यास और चौथी होती है वज्र प्रहार। जो ये वज्र प्रहार है ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो इन्हीं सभी एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। अमेरिका की खोज की थी 1492 में कोलंबस ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और उप राज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था पूरे भारत का और दिल्ली में पहला EV चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है। EV का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, ये दिल्ली में खोला गया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरित योजना भी दिल्ली में शुरू की गई है। वृक्षारोपण
अभियान 2020 अमित शाह के द्वारा चलाया गया दिल्ली में। रोजगार बाजार नामक पोर्टल भी दिल्ली में शुरू किया गया है। ई लर्निंग पोर्टल LED भी लॉन्च किया गया दिल्ली में। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी दिल्ली में शुरू किया गया। दिल्ली सरकार ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए IIT दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसमें होगा क्या, इसके अंदर जैसे सर्दियों के अंदर काफ़ी धुआं और स्मोग वगैरह दिल्ली में छा जाती है, तो उसी से निपटने के लिए IIT दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिल्ली सरकार ने समझौता किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो ये किस देश में भेजे हैं? ये भेजे हैं मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंदर जगनॉथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो ये की गई है तुर्की देश में। तुर्की की राजधानी है अंकारा और तुर्की के राष्ट्रपति हैं तैयप एर्डोगन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो ये हुआ है PNB को। PNB का मतलब है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को लाहौर के अंदर पाकिस्तान में, पर इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके CEO हैं SS मल्लिका अर्जुन राव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो गई गिलहरी देखी गई है? तो ये देखी गई है गंगोत्री नेशनल पार्क में। ये गंगोत्री नेशनल पार्क पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है पोलैंड में। पोलैंड की राजधानी है वार्सा और पोलैंड के राष्ट्रपति हैं एंड्रोज डूडा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो ये की है UAE के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। UAE की राजधानी है अबू धाबी और UAE के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। और इसमें इजराइल का भी जिक्र हुआ है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम। इसको जेरूशलम भी कहते हैं, यरूशलम भी कहते हैं। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की संसद का नाम भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। अब मैंने जो कल आपसे वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो कल वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव कुमार को। और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है?
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस बैंक का किया गया है एमडी नियुक्त। इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।